गुड मॉर्निंग। चलिए, हमने पढ़ लिया इम्पेरेटिव तक। इम्पेरेटिव का इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना तक हमने सीख लिया। लेट वाले भी जो सेंटेंस होते हैं वो भी हमने सीख लिए हैं। तो आज इससे आगे क्या आएगा? अब आएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, EXCLAMATORY, ठीक है, ये वाला। इनको कहा जाता है हिंदी में विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, विस्मय बोधक सेंटेंस होते हैं ये, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि इसमें अचानक जो फीलिंग आती है ना, सडन फीलिंग जो आती है, अचानक फीलिंग, और तीव्र फीलिंग आ जाती है। या तो तीव्र ही आएंगी, अचानक आती हैं तो, कि किसी को देख के बड़ा दुख हुआ आपको, ऐसी वाली फीलिंग, वाव, ऐसी वाली फीलिंग, ये अचानक होता है, आश्चर्य से, अत्यधिक सुख हो, दुख हो, आश्चर्य हो, यही वाली जो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय बोधक, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में अक्सर क्या शब्द आते हैं, देखिए कैसे आप पहचानेंगे। एलास, सबसे पहले आप इस चिन्ह को ध्यान रखिए। देखिए, ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन है, ये वाला विस्मय बोधक चिन्ह होता है। ये चिन्ह अगर लगा है ना किसी शब्द के पीछे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वाला सेंटेंस जो है वो कौन सा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ये वाला वर्ड जो है वो एक्सक्लामेटरी वर्ड है, ठीक है। तो एलास, अरे ऐसी वाली फीलिंग, कितना बुरा हुआ, जैसे ऐसे कहते हैं ना, एलास, बहुत दुख हुआ, वैसी वाली फीलिंग। तो दुख की फीलिंग आएगी तो एलास शब्द है। हुर्रे, हुर्रे मतलब इंजॉय वाली फीलिंग है, जॉय वाली फीलिंग है कि हम जीत गए, है ना, ऐसा करते हैं। ये वाली जो फीलिंग आती है। ब्रावो, कहते हैं ना, ब्रावो, बहुत अच्छा काम किया तुमने, शाबाश, वैसे वाली। छी छी छी, फी फी, है ना, ये वाले शब्द आते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस सेंटेंस में अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो प्रोसेस हमने सीखा है, अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि सेड की जगह हम क्या लगाते थे स्टार्टिंग में असर्टिव सेंटेंसेस में, टोल्ड, टेल्स, है ना, टेल, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, हम मतलब अकॉर्डिंग टू ये वर्ड, से लिखा है तो से लिख देते, से टू लिखा तो टेल्स लिख देते, टेल लिख देते, ऐसा करते थे। उसके बाद फिर हमने इसको क्या कर दिया, आस्क्ड करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने इसको क्या करना शुरू कर दिया, प्रपोज्ड करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम इसको अब अकॉर्डिंग टू सेंस इसे चेंज करेंगे इस वाले सेंटेंस में। मान लीजिए, देखिए जैसे मैंने एक यहाँ क्या क्या लिखा जा सकता है, पहले आप ये देखिए। एक्सक्लेम्ड, CLAMED, एक्सक्लेम्ड, AIMED, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सोरो माने होता है दुख, जॉय माने होता है प्रशंसा, प्रसन्नता, मतलब प्रशंसा नहीं, प्रसन्नता, खुशी, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद वंडर, आश्चर्य के लिए वंडर, वंडरफुल, है ना, ऐसा। एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल, अप्रूवल, अनुमोदन, अनुमोदन होता है जैसे, है ना। कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, घृणा के साथ, CONTEMPT, घृणा के लिए होता है, घृणा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए किसी सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच है उससे हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि वहाँ पे कोई जॉय वाली बात हुई है, प्रशंसा वाली बात हुई है, प्रसन्नता वाली बात हुई है, खुशी वाली बात हुई है, तो इस सेड टू की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। समझ में आई बात? देखिए, अब मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाती हूँ कैसे होगा। मान लीजिए कोई ये कहता है, ए वुमेन सेड, एक सेंटेंस ये है, ए वुमेन सेड। देखिए, इसमें ना ये वाले वर्ड आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। वैसे ज़्यादातर में तो ये वाले वर्ड आते ही हैं, ये जो मैंने आपको पीछे बताए हैं। ना भी आए, अगर आपको सेंस वैसा लग रहा है तो वो या तो ये मार्क लगा होगा ज़रूर कहीं ना कहीं। अगर ये मार्क भी ना लगा और इस तरह का कोई वर्ड भी नहीं आया, आपको सेंस से समझ लेना है कि ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एलास, एलास पढ़ते हैं इसको, अरे
मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, वैसी वाली फीलिंग है ना। बहुत दुख में जो कोई होता है वो कहता है अलास, ठीक है। माई हस्बैंड हैज़ नॉट, माई हस्बैंड हैज़ नॉट रिटर्न फ्रॉम द सी सो फार, फ्रॉम द सी सो फार, अब तक। सो फार का मतलब होता है अब तक। ये वर्ड एक साथ लिखा जाए अगर ऐसे, सो अलग फार ऐसे, मतलब इसी ऐसे ही लिखा जाए जैसे मैंने लिखा है, तो इसका मतलब हो गया अब तक, ठीक है। अब देखिए एलास आ गया तो ऑब्वियस बात है ये दुख वाला माहौल हो गया है, दुख वाली बात हो गई है, एलास लिखा है तो क्या लिख देंगे, ए वोमेन, ए वोमेन एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख वाली बात है तो विद सोरो ही तो लिखा जाएगा भाई, लिखा जाएगा कि नहीं, विद सोरो हो गया। अब कनेक्टिंग वर्ड जो आता है वो आता है दैट, जो कि एसर्टिव में भी आता था ना, वही आएगा। तो वो कह रही है माई हस्बैंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, माई हस्बैंड, हर हस्बैंड हो गया, हर हस्बैंड। फिर वैसा का वैसा ही सेंटेंस को आप चेंज कर दीजिए। देखिए हैज़ है तो हैज़ किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा कि नहीं। सो फार, सो फार, टिल देन, सो फार को चेंज करते हैं जी टिल देन में, अब तक। सो फार का मतलब भी होता है अब तक, FAR, सो फार, अब तक, और टिल देन माने भी होता है अब तक, THEN वाला देन है जी ये, अब तक होता है इसका मतलब भी। इसकी जगह इसको लिखते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो, ठीक है, वही बन जाएगा, हर हस्बैंड हैड नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम द सी सो फार लिखो, या तो टिल देन लिखो, हो गया ये वाली चीज़ है। अब अगला देखिए साहब, अगला एक और दिखा देती हूँ बना के। ए सोल्जर नहीं लिखा जाता, द सोल्जर लिखा जाता, सॉरी दा हो गए, मिसप्रिंट हो गया है, तो द सोल्जर, द, ये वाला देखिए सोल्जर की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, SOLDIERS, सोल्जर्स है ना। एक होता है सोल्डर, एक होता है सोल्जर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ हुर्रे, हुर्रे का मतलब हो गया हुर्रे, हेप हेप हुर्रे, ऐसे करते हैं जब हम कुछ जीत जाते हैं, जब विक्ट्री का साइन बनाते हैं हम लोग, तो हम ऐसे शोर मचाते हैं, आपने कहीं देखा होगा सुना होगा, ऐसा करते हैं हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। कुछ लोग कहते हैं हिप हिप, दूसरे कहते हैं हुर्रे। इसका मतलब होता है कि वे इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, मज़ा आ रहा है, जॉय, अच्छा लग रहा है कि जीत गए हैं, कुछ हो गया, ठीक है, मतलब यही वाला हुर्रे। वी हैव वन द बैटल, भाई जो सिपाही है वो कब हुर्रे करेगा, अरे वाह मज़ा आ गया, वैसी वाली फीलिंग है ये, है ना, वन द बैटल। तो वो तो तभी करेंगे ना सिपाही जो होते हैं, जब वो युद्ध भूमि में जीत जाते हैं तभी वो ये सवाल ये सारी बात करेंगे। तो कैसा लिखेंगे, द सोल्जर एक्सक्लेम्ड, क्या हो जाएगा, अब जॉय हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट तो सीधा सीधा लग ही जाना है, ठीक है, एक्सक्लेम्ड आ गया तो जॉय तो लग ही जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रे आया तो जॉय लग जाएगा, ठीक है। अब ये दैट लगा दिया, कनेक्टिंग लिंक यहाँ पे हमने, कनेक्टिंग वर्ड जो है वो इसमें दैट लगता है। उसके बाद वी क्या हो चेंज हो जाएगा, या तो सोल्जर्स लिखो, द सोल्जर्स, या वी की जगह दे लिखो, फिर क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे हम, दे। देखिए हैव है, हैड हो जाएगा जी, वन तो वन ही रहता है, द बैटल, बैटल माने होता है युद्ध क्षेत्र, ठीक है, युद्ध, ये वाली ऐसे बन जाएगा ये सेंटेंस। तो इसमें आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, ये एकदम सिंपल सेंटेंस होता है, एकदम सिंपल सेंटेंस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दुख वाली चीज़ है, एलास लिखा हो तो मतलब एक्सक्लेम्ड विद सोरो आ जाएगा, हुर्रे लिखा हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा, है ना। और अगर छी छी लिखा हो तो फी लिखा हो, यानी कि ये वाला फी लिखा हो सेंटेंस में, डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट बनाना हो तो आप कैसे लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, घृणा ही तो होती है, फी का मतलब फी ऐसा कहते हैं, छी 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 छी, ऐसा वाला, तो ये वाली चीज़ है,
ठीक है, तो ऐसे बनना है सेंटेंस। अब देखिए एक आध मैं आपको और बना के दिखाती हूँ जो इसके अलावा है, इनसे दूसरे टाइप के जो हैं वो कैसे। देखिए ऐसे मान लीजिए एक मैंने सेंटेंस लिखा है, द फार्मर सेड, द फार्मर सेड, क्या कहा है फार्मर ने, व्हाट अ हैवी, अरे भगवान कितना भारी स्नोफॉल हो रहा है, मतलब कितना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। जैसे कहते हैं ना आदमी दुख से में बैठ के एकदम परेशान सा, किसान की फसल मर जाएगी तो उसको तो बड़ा परेशानी होती है। देखिए ये वाला साइन जो है ना, ये आप अपने दिमाग पे छाप लीजिए, ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होता है ना, ये विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं इसको हिंदी में। लगा है कि नहीं लगा है, सेंटेंस में कहीं ना कहीं ज़रूर लगा होगा, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब देखिए सब ये कैसे बनेगा, ये वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे, द फार्मर एक्सक्लेम्ड दैट, इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो उसमें कैसे लिखेंगे, ये लिख दिया हमने, दैट लगा दिया, कनेक्टिंग लिंक तो दैट ही लगेगा, है ना। और ये सेंटेंस बनेगा कैसे, बनेगा ऐसे ही सिंपल की तरह, जैसे सिंपल सेंटेंस बनता है। यहाँ से बनाना शुरू कर दिया, इट इज लगेगा, देखिए इज लगाया ना तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। इट वाज ए वेरी हैवी रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल, ठीक है। तो कैसे बना है सेंटेंस, देखिए व्हाट का मतलब यही हो गया यहाँ पे कि मतलब कहते हैं ना सडन वो बाहर आया, आदमी हो सकता है पहले अंदर बैठा हो, आया उसने देखा जब तो उसके मुंह से आराम से निकल गया, अरे बाप रे कितना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, कितना भारी स्नोफॉल हो रहा है, ऐसे कह दिया उसने। तो एक्सक्लेम्ड, द फार्मर एक्सक्लेम्ड दैट लगा के सिंपल सेंटेंस की तरह बना देंगे पिछले वाले सेंटेंस को, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि इसमें WH वर्ड लगा है तो ये हमारा कैसा हो गया, डबल इंटरोगेटिव हो गया, ऐसा नहीं देखना है। दूसरा एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ, द टीचर, देखिए जी, सेड टू द बॉय, व्हाट ए फुलिश बॉय यू आर, व्हाट अ, कितने मूर्ख लड़के हो तुम, व्हाट अ फुलिश बॉय यू आर, कितने मूर्ख हो तुम, ऐसे कहते हैं, वो वाली बात है। कितने मूर्ख हो तुम, कितने वाली फीलिंग आ रही है व्हाट से, यहाँ डबल इंटरोगेटिव नहीं है इसका मतलब हो गया ये आश्चर्य को शो कर रहा है ना। जैसे आश्चर्य को शो कर, ऐसे इसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या कर रहा है। कई बार हम दुखी होकर भी कहते हैं कि आश्चर्य इसमें कहते हैं, कई बार हम इंजॉयमेंट कहते हैं कि तो मूर्ख है ये, हंसते हंसते भी कहते हैं, और कई बार हम किसी की वाकई में घृणा हम कर रहे होते हैं हम उसको तब भी कहते हैं, गुस्से में भी कहते हैं, अप्रूवल के तरीके से, मतलब बहुत तरीके से यूज़ होता है। तो इसलिए हम किसी कुछ इस तरह की बात करेंगे नहीं, मतलब इसको पर्टिकुलर कोई वर्ड नहीं देंगे, हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट, है ना, दैट ही वॉज ए वेरी फुलिश बॉय। देखिए बॉय को सीधा इधर लिया, यहाँ कुछ नहीं करा, बस सीधा यहाँ यही लिखा, और बॉय जो था वो इधर वाले सेंटेंस में शिफ्ट हो गया। व्हाट का कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ इसको डिग्री ऑफ एक्सक्लामेशन को दिखाता है, आश्चर्य विषमता के जो विस्मय बोधकता का जो एक भाव है उसको शो करता है। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कहते हैं ना, अरे तुम कितना सुंदर हो, हाउ ब्यूटीफुल इज ही इज, ऐसे। देखिए इन सेंटेंसेस में आपने एक ध्यान दिया होगा कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के सबसे लास्ट में आ रही है ना, ऐसा कहते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर कहो या ब्यूटीफुल लेडी कहो, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी यू आर, ऐसे नहीं कहते, ऐसे लगा देंगे, फिर तो ऐसा हो जाएगा वाव, मतलब बहुत ही खूबसूरत वाली फीलिंग आ जाएगी। अब देख रहे होंगे इसमें ऐसे, अगर आपको किसी को कभी कहना हो ऐसे तो आप उसको ऐसे बोलिएगा, जैसे
हेल्पिंग वर्ब पीछे लगाइएगा तो मज़ा आ जाएगा सामने वाले को सुन के भी, उसको लगा रहे वाह भाई साहब इसने तो तारीफ को पुली बांध दी, वैसी वाली फीलिंग है। ठीक है, समझ गए आप बात को। देखिए अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, एक सेंटेंस और बना देती हूँ मैं, जैसे ही सेड, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी आया और उसने कहा नाइस, बहुत प्यारा है, नाइस, ऐसे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, ही गेव एन एक्सक्लामेशन। देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये एकदम एक्सेप्शन है, ये आपको आपके पेपर में कभी नहीं आएगा, मैं लिखवा सकती हूँ, लिख के दे सकती हूँ इस बात को। बताऊँ क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये वाला सेंटेंस आता नहीं होगा बनाना, और पेपर वाला ये बात जानता होगा, तो वो चीज़ नहीं पूछता है कभी भी जो किसी को भी ना आती हो। समझ रहे हैं आप? और टीचर भी आपको ये चीज़ें अवॉइड करते हैं पढ़ाने से, क्योंकि जिस चीज़ का आपके पेपर में नहीं आने का संभावना रहती है तो उसको लेके ज़्यादा ना बॉदर किया जाता है आपको, और ना ही बॉदर हुआ जाता है। तो ये तो एक आया मेरे दिमाग में ऐसे, तो मैंने आपको बता दिया कि इसको ऐसे बनाएंगे, ही गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ प्लेजर। ठीक है, एक्सक्लामेशन नहीं लिखा जाता, हाँ मुझे याद है। चलिए एक देखिए, एक जैसे मान लीजिए ऐसा आ जाए, ही सेड, जैसे एक ही वर्ड कह के छोड़ देते हैं ना लोग, वंडरफुल कहते हैं ना, वाह वंडरफुल, ऐसे फिल्मों में आप अक्सर सुनते होंगे ये वाला वर्ड वंडरफुल वाला, इस तरह का। तो कैसे कहेंगे, ही गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ सरप्राइज। देखिए यहाँ पे इसको अच्छा लग रहा है, इसको खुशी हो रही है, इसको मज़ा आ रहा है अंदर से, वैसी वाली फीलिंग के लिए प्लेजर हो गया। और अगर सरप्राइज वाली फीलिंग है तो सरप्राइज लिख देंगे यहीं पे, ही गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज वाली बात है। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब ये वाले सेंटेंस भी हमारे अब ख़त्म हो गया, इससे अगला अब एक ही बचा है सिर्फ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का, वो मैं आपको कल बताऊंगी। आज मैं इसको यहीं ख़त्म करती हूँ और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी, आप उसको बना के मुझे भेजिएगा। आप नहीं भेज रहे हैं तो भाई देखो, फिर मैं वही बात करूँगी, दुख आपके सुख भी आपके, मेहनत आपकी तो फल भी आपका। हमारा तो सिर्फ इतना ही है कि हम जितना योगदान दे सकते हैं उतना आपकी सफलता में दे पाएँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप उसको कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते हैं। रात के 2:17 हो रहे हैं फ़िलहाल, और मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। चाहती तो बहाने बहुत हैं मेरे पास भी, लेकिन सॉरी फॉर दैट, आई कांट डू, आई डोंट वांट मेक एनी टाइप ऑफ एक्सक्यूजेज। ओके, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, मुझसे जितना हो पाएगा मैं अपनी तरफ से करूँगी। मैं ये क्लासेस बंद नहीं करूँगी, एक भी बच्चा ना देखे फ़र्क नहीं पड़ता, कभी तो कोई देखेगा ना, और कोई एक भी पढ़ रहा है तो मेरे लिए बहुत है, और 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में पढ़ रहे हैं। ये आपको देखना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ज़िंदगी को लेना कैसे है। ठीक है, ना आपके माँ बाप को कोई फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, मतलब अभी फ़र्क पड़ता है क्योंकि अभी उन्हें लगता है कि वो शायद समझा ले जाएंगे, हमें भी शायद इसीलिए, मुझे शायद स्पेशली मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं शायद तो आप लोगों को समझा ले जाऊंगी। लेकिन जब आप नहीं मानेंगे एक वक्त के बाद में आपको खुद ही झेलना है, ज़िंदगी आप ही की है, आप ही को काटना है। तो कोई क्या कर सकता है इसमें, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, कोई कितना भी बड़ा तुरम खाओ, जब तक आप खुद नहीं चाह लेंगे कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।